हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार राव ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको BMW सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 9 बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्प्रिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्प्रिंग होता क्या है। स्प्रिंग जो है एक मशीन एलिमेंट होता है, एक मशीन पार्ट होता है, ठीक है, जिस पर हम बाह्य बल लगाकर मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और उस बाह्य बल को हटा करके उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब बाह्य बल लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा और जैसे ही बाह्य बल हटाते हैं तो उसका पुनः वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी शेप, जब ये अपने शेप को चेंज करता है, ठीक है, फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आता है, उसी बीच में ये जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है। ठीक है ना। और इसी एनर्जी का हम उपयोग अलग अलग जगह पर हम अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। ठीक है। फंक्शन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के क्या क्या कार्य हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहली बात ये कि जो स्प्रिंग होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसको कंट्रोल भी कर सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे जो शॉक होते हैं, झटके होते हैं, उसको सोखने के लिए स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। साइकिल की गद्दी में भी नीचे लगा होता है, ठीक है, वो ताकि वो झटके को सोख लें। रेलवे में रेलवे बफर जो होता है वो भी स्प्रिंग ही होता है। जब वायुयान लैंडिंग करता है वहाँ पर भी स्प्रिंग लगे होते हैं। जो बंदूक जब चलाते हैं तो झटके को सोखने के लिए भी स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें आईसी इंजन में तो वहाँ पर वाल्व जहाँ लगे होते हैं वहाँ पर स्प्रिंग भी लगे होते हैं। कैम फॉलोअर होते हैं वहाँ पर भी स्प्रिंग लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, जो रिलेटिव मोशन है उसको वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। गवर्नर हैं, गवर्नर में भी स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है, जो रिलेटिव मोशन हो रहे हैं पार्ट्स के बीच में उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रेक, क्लच, इसमें भी स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का उपयोग करके, ठीक है, या फिर फ्रिक्शन लेस बना करके हम कुछ काम को कर सकते हैं। जैसे ब्रेक लगाना है तो बिना फ्रिक्शन के ये काम नहीं होगा, तो वो फ्रिक्शन कहाँ से आएगा। ठीक है, वहाँ जब फ्रिक्शन जब क्रिएट होगा तो वहाँ पर भी एक स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक है ना। क्लच में भी स्प्रिंग लगा होता है। जैसे घड़ी, खिलौने और स्टार्टर होते हैं, उसमें जो है स्प्रिंग का उपयोग एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और कई जगह जो है स्प्रिंग का उपयोग फोर्स को मीजर करने के लिए किया जाता है। जैसे स्प्रिंग तूला जो है वो हो गया, गेज हो गए। ठीक है, और कुछ जगह जो है स्प्रिंग का उपयोग वाइब्रेशन को कम करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के स्प्रिंग होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो मुख्यतः 3 प्रकार के स्प्रिंग होते हैं: हेलिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग। ठीक है ना। हेलिकल स्प्रिंग को हम कॉइल्ड स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों कॉइल्ड? क्योंकि ये जो स्प्रिंग होते हैं ये तार के बने होते हैं, कॉइल के बने होते हैं। ठीक है ना। ये स्प्रिंग जो है किसी तार के हेलिक्स के आकार में मोड़ कर इनको बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको कॉइल्ड या हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं। और ये तार जो है हो सकते हैं सर्कुलर भी हों, रेक्टेंगुलर भी हों, और स्क्वायर के भी फॉर्म में। उसका जो अनुप्रस्थ काट के जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसे कैसे हो सकता है, या सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है ना।
यही है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा होता है कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है ना, यहाँ देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग और टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, टॉर्सन हेलिकल स्प्रिंग और स्पाइरल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है ना। तो कंप्रेशन स्प्रिंग की जब बात करेंगे तो जो पेन होता है, पेन उसमें कंप्रेशन स्प्रिंग का उपयोग किया गया होता है। उसमें जो कॉइल होते हैं थोड़े उचित कुछ दूरी पे बने होते हैं ताकि हम बहुत आसानी से उसको कंप्रेस कर सकें। जब कंप्रेस करते हैं तो वो उस समय वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर जब उसको छोड़ते हैं तो वो पुनः अपने ओरिजिनल शेप में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यही होते हैं कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग। दूसरा है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, जो साइकिल की गद्दी में जो लगा होता है नीचे, वो होता है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है। टेंशन हेलिकल स्प्रिंग का काम होता है कि जैसे टेंसाइल फोर्स लगता है, मतलब खिंचाव बल लगता है, तो वो उस समय एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। जैसे ही उस फोर्स को हटाते हैं पुनः वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है। और हमको अलग से इसके लिए कोई बाह्य बल लगाने की ज़रूरत नहीं होता, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है ना। देखिए ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये है टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्जन हेलिकल स्प्रिंग। देखिए यहाँ पे भी एक कॉइल से ही ये बना हुआ है। ठीक है। लेकिन इसको जो है कैसे बनाया गया ये समझ लीजिए। इसमें जो तार का जो अक्ष है, एक्सिस जो है, वो इसके जो तार की जो लंबाई है उसके ऊपर से उसको घुमा करके इसको बनाया गया है। ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें तार की अक्ष है एक लंब बेलन के ऊपर जो हेलिक्स के आकार में मोड़ करके बनाई गई है। ठीक है ना। इसका उपयोग जो है कई जगह किया जाता है, क्लिप के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल स्प्रिंग जो है इसको हिंदी में सर्पिल स्प्रिंग भी बोलते हैं। सांप की तरह यहाँ पर देखिए सर्पिल स्प्रिंग है ये क्या होता है, ये भी जो है एक टॉर्जन स्प्रिंग के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इनको ये जो स्प्रिंग होते हैं सामान्यतः ये इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो रेक्टेंगुलर होता है और उनको जो है एक स्पाइरल फॉर्म में मोड़ करके इसको बनाया जाता है। ठीक है। इन स्प्रिंगों का उपयोग कम परिणाम के जो टार्क लगाने पे या घुमाऊ गति प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर जो है खिलौने में किया जाता है, घड़ियों में या जो अनेक मापक यंत्र हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। आप देखे होंगे जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उसमें हम जब चाबी लगाते हैं तो ये धीरे धीरे इसका जो है आकार कम होते जाता है और ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब धीरे धीरे करते चला जाता है। जब उसको रिलीज़ करते हैं तो धीरे धीरे वो एक्सपेंड होना शुरू होता है और वो धीरे धीरे उसको रोटेट कराने लगता है। ठीक है ना। तो इसका काम यही होता है। नेक्स्ट है लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग को हम लैमिनेटेड स्प्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है। लैमिनेटेड या कैरिएज स्प्रिंग भी इसको कहते हैं। ये स्प्रिंग जो होता है विभिन्न लंबाई के आयताकार पत्तियों को जो है क्लैंप्स करके या फिर बोल्ट के द्वारा जोड़ करके इसको बनाया जाता है। इन स्प्रिंगों का उपयोग मोटर गाड़ियों में जो है झटका सोखने के लिए, ब्रेक लगाने तथा चलाने के समय जो भार होते हैं, बल होते हैं रोटरी, उसको सहन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर इनका उपयोग जो है प्रेस मशीन या फोर्जिंग मशीन इसमें भी किया जाता है। जितने भी 4 व्हीलर होते हैं उसमें भी ये लीफ, देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर ये लीफ स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है ना। जो उनका जो स्ट्रिप होता है, पत्ती होता है, वो थिकनेस जो है सबका समान होता है
लेकिन इसका जो लंबाई होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है ना। ये किसी एक पॉइंट के अबाउट जो है ये जब झटका होता है तो ये क्या होता है, ये उस भार को सह लेता है, उस झटके को सह लेता है, ठीक है ना। लीफ स्प्रिंग के कई टाइप होते हैं, देख लीजिए। पहला है इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, 3 क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग, ठीक है। ये जो है लीफ स्प्रिंग के प्रकार हैं। नेक्स्ट जो है डिस्क स्प्रिंग। डिस्क स्प्रिंग क्या होता है? डिस्क स्प्रिंग, इसको डायग्राम में देख लीजिए। ये जो है एक वाल्व की तरह होते हैं, लेकिन इसको बोल्ट के मदद से जो है एक स्प्रिंग के फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। ये जो स्प्रिंग होते हैं ये लगभग 1 से 2 mm मोटे में होते हैं, और जो इनका व्यास होता है लगभग 28 mm से लेकर के 300 mm तक का होता है, और ये स्टील शीट से बने होते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये 520 किलो न्यूटन तक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको वो वहन कर सकता है, सह सकता है, ठीक है ना। और ये जो स्प्रिंग होते हैं ये सस्ते होते हैं, ठीक है, और विभिन्न कॉम्बिनेशंस में इनका उपयोग किया भी जाता है। जैसे पंचिंग मशीन हो गया, शेयरिंग मशीन हो गया, ड्राइंग मशीन हो गया, ठीक है। इसमें इनका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये इम्पैक्ट लोड को या सडन लोड को ये वहन कर सकें, ठीक है ना। इनका उपयोग जो है सीमेंट प्लांट में भी किया जाता है, जो हैवी ऑटो व्हीकल वो होते हैं उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये है डिस्क स्प्रिंग। ये 4 प्रकार के डिस्क स्प्रिंग होते हैं। पहला होता है वेरिएबल डिस्क स्प्रिंग, कर्व्ड डिस्क स्प्रिंग, स्लॉटेड डिस्क स्प्रिंग और वेव डिस्क स्प्रिंग, ठीक है ना। इसका उपयोग तो हम आपको बताए ही हैं कि क्लच प्लेट के फॉर्म में किया जाता है, हाई प्रेशर वाल्व के रूप में किया जाता है, ब्रेक असेंबली में भी इसका उपयोग किया जाता है, वाल्व एक्चुएटर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और लाइव लोडेड जॉइंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से मटेरियल से मिल करके बनते हैं स्प्रिंग, या स्प्रिंग जो होता है कौन कौन से मटेरियल से बने होते हैं, तो सबसे पहले आएगा स्टेनलेस स्टील या एलॉय स्टील। ज़्यादातर जो स्प्रिंग होते हैं वो एलॉय स्टील या स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं, लेकिन हमको अलग अलग जगह स्प्रिंग का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो उस हिसाब से हम देखें तो बेरिलियम कॉपर के भी बने होते हैं, हाई कार्बन स्प्रिंग वायर के भी बने होते हैं, ब्रॉन्ज के बने होते हैं, टाइटेनियम के बने होते हैं, ठीक है ना, फास्फोरस ब्रॉन्ज, और एक और होता है मोनल मेटल के भी बने होते हैं, मोनल मेटल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग, क्या इसके एडवांटेजेस हैं स्प्रिंग के, ये देख लीजिए। ये तो हम बता ही दिए हैं आपको कि ये जो हैं शॉक्स जो है उस शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है, जो वाइब्रेशन होते हैं, झटके होते हैं, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, जिस तरह बैटरी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया रहता है, ये सेम उसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर किया रहता है। जब हमको ज़रूरत पड़ता है हम उस मैकेनिकल एनर्जी को उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पार्ट को होल्ड करना है, ठीक है ना, किसी पार्ट को अगर होल्ड करना, लॉक करना है, तो हम स्प्रिंग की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको वाइब्रेशन को रिड्यूस करना है तो भी हम स्प्रिंग के माध्यम से हम रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो भी हम स्प्रिंग के माध्यम से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग, बहुत कम इसका डिसएडवांटेजेस है। जैसा हम ये कह सकते हैं कि एक ही स्प्रिंग को बार बार हम जब यूज़ करेंगे तो कुछ समय बाद ये जो है स्प्रिंग का इफ़ेक्ट जो है लॉस होते जाएगा, ठीक है।
दूसरा जो है इसका मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि एक्सपेंसिव मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब हम स्प्रिंग को बनाते हैं तो महंगे मशीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसका कुछ डिसएडवांटेजेस नहीं है, बस यही है। ओके, थैंक यू।